आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अब हम एक टॉपिक राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित और एक टॉपिक भारतीय इतिहास से संबंधित देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि एनटीपीसी और एसएससी जीडी वगैरह और ये दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये भारतीय इतिहास के जो टॉपिक हैं ये महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि एक टॉपिक भारतीय इतिहास से संबंधित और एक टॉपिक राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित अपलोड किया जाएगा। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखें। तो आइए आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार 3 देशों में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान। भारत, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान। स्वतंत्रता से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 40 स्थलों का पता चला था। स्वतंत्रता से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 40 स्थलों का पता चला। वर्तमान समय तक लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के अन्य नाम भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किन अन्य नामों से जाना जाता है? जैसे इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें अन्य नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नामों की बात करें हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नंबर 2, सरस्वती सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य नदियों के किनारे भी, अर्थात सरस्वती और उसकी जो सहायक नदियां हैं, प्राचीन घग्गर नदी है, उनके किनारे भी इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। नंबर 3, प्रथम नगरीय क्रांति। यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके समकालीन 2 प्रसिद्ध सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया तो दजला फरात नदियों के किनारे इराक में है, और नंबर 2 मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार नंबर 4, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्य युगीन सभ्यता। यह सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। यह सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान का नाम है चार्ल्स मैनसन। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी, हड़प्पा के बारे में जानकारी दी। तो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान का नाम था चार्ल्स मैनसन। 1826
1826 में चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। इन्होंने केवल ये बताया कि यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन इनके द्वारा इसका उत्खनन नहीं किया गया। इसके पश्चात 1853 से 56 ईस्वी के मध्य लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। 1853 से 1856 के मध्य इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और कनिंघम के निर्देशन में, कनिंघम के नेतृत्व में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा यहाँ से ईंटें निकाली गई और रेलवे लाइन का जो निर्माण था वो पूरा किया गया। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ मिलती है? 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण किया गया और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, और यह कार्य किसके निर्देशन में हुआ? कनिंघम के निर्देशन में। यह रेलवे लाइन का जो कार्य है कनिंघम के निर्देशन में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा किया गया था। कनिंघम के निर्देशन में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन द्वारा यह कार्य किया गया। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्ययुगीन सभ्यता। ये पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। ये जो सभ्यता है ये पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता लगाया, इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया। इसके पश्चात 1853 से 56 के मध्य कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे और कनिंघम के निर्देशन में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन के द्वारा यह कार्य किया गया, अर्थात यहाँ से ईंटें निकाली गई और रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया, हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया, जो रावी नदी किनारे, वो स्थलों के बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। जो भी इसके स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। किस स्थल की खोज कब हुई, किसके द्वारा की गई, कौन सी नदी किनारे स्थित है और स्थल से क्या क्या वस्तुएँ प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो अलग से बात करेंगे। यहाँ केवल जनरल बातें चल रही हैं आपकी। 1921
दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। इसका वर्णन हम आगे डिटेल से करेंगे। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की गई। इसके पश्चात 1924 में यदि हम 1921 के दयाराम साहनी के हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी की बात करें, इस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। और 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली समाचार पत्र में इस सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। कब दिया गया? 1924 में। और कौन से समाचार पत्र में? लंदन वीकली समाचार पत्र में इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। तो 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली समाचार पत्र में इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने वाले विद्वान का नाम क्या था? जॉन मार्शल। इसके पश्चात यदि हम इसके विस्तार की बात करें, देश की बात करें, तो इसका विस्तार 3 देशों में है: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जबकि इसका मुख्य इलाका पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका पाकिस्तान में है, जबकि इसके सर्वाधिक स्थल भारत में है। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। इसके पश्चात हम इसके भारत में विस्तार की बात करेंगे कि भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 40 स्थलों के बारे में पता लगा था, और वर्तमान समय तक लगभग 1400 स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। तो विस्तार की यदि बात करें, विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। अफगानिस्तान में जो स्थल हैं इसके मुंडीगाक और सुरतगोई। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें, यानी पूरे विश्व की दृष्टि से बात करें, तो इसका विस्तार 3 देशों में है: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसी प्रकार नोट नंबर 1, सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका
पाकिस्तान में है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और नंबर 2, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में। मुख्य इलाका पाकिस्तान में है और सर्वाधिक स्थल कहाँ है? भारत में। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दी। इस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली समाचार पत्र में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा और इसका विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अगर हम देशों की बात करें तो 3 देश होंगे, अभी मैंने नोट करवाया, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर हम विस्तार की बात करें, देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए, ये स्थल है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। उत्तर में जो इसका विस्तार है, उत्तर में सिंधु सभ्यता का विस्तार मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। इसी प्रकार आलमगीरपुर यूपी, ये इसका पूर्व विस्तार है। और नदी की बात करें तो हिंडन नदी, और ये यमुना की सहायक नदी है। इसी प्रकार दक्षिण में विस्तार की बात करें, दैमाबाद, महाराष्ट्र, नदी की बात करें प्रवरा अथवा गोदावरी, और पश्चिम में यदि हम बात करें सुतका गैंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और नदी की यदि हम बात करें दास्क नदी। दोस्तों नदी की यदि हम बात करें तो कौन सी नदी होगी? दास्क नदी। यदि इसको मिला दिया जाए
यदि इसको आपस में मिला दिया जाए तो दोस्तों ये आकृति प्राप्त होती है त्रिभुजाकार। ये जो आकृति है, ये आकृति प्राप्त होगी त्रिभुजाकार। तो अपन यहाँ नोट कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो है 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर में इसका विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी, और पश्चिम में इसका विस्तार सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। नदी का नाम है दास्क। तो इसकी जो संपूर्ण आकृति होगी वो आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम और इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 1600 किलोमीटर। तो इसमें नोट करते हैं उत्तर से दक्षिण लंबाई 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई होगी 1600 किलोमीटर। दोस्तों सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की यदि बात करें, बारह लाख 99,600 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में इसका क्षेत्रफल है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व खोजे गए स्थल 40। स्वतंत्रता से पहले सिंधु सभ्यता के लगभग 40 स्थलों की खोज हुई, और वर्तमान में लगभग वर्तमान में लगभग 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, लिखिए, नोट कीजिए, ये याद हो जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। उन दोनों सभ्यताओं से बड़ी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता है, और ये दोनों सभ्यताओं से बड़ी सभ्यता है। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, उसी प्रकार मिस्र और मोहनजोदड़ो भी कांस्ययुगीन सभ्यता है। देखिए सिंधु सभ्यता, और यहीं आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सभ्यता इराक देश में स्थित है।
दजला व फरात। तो नदियों की बात करें तो दजला व फरात नदियों के किनारे, इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता, मिस्र देश में है, नील नदी किनारे, इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता दोनों के समकालीन है, लेकिन दोनों सभ्यताओं से बड़ी है। तो अगर हम यहाँ नोट करें, नोट नंबर 1, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दो समकालीन सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो प्रमुख सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, इराक देश में है, दजला फरात नदियों के किनारे स्थित है। मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे, नील नदी का वरदान। सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको समझ में आया है या कहीं कोई समस्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।